Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my YouTube channel. You're watching रुकमा's लाइव. तो आज मैं एक व्लॉग कर रही हूँ आप लोगों के लिए एंड आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग किया जाए. टुडे इज थर्सडे एंड टुमारो वी एक्चुअली हैव अ ट्रिप प्लान्ड. सो बेसिकली कल दोनों का ही ऑफिस है, तो ऑफिस के बाद नो वी हैव अ लेट नाइट वॉल्वो बस टू पंचगनी. यस, हम लोग पंचगनी जा रहे हैं. दिस टाइम ऑफ द ईयर इज एक्चुअली द परफेक्ट टाइम टू गो टू अ प्लेस लाइक पंचगनी. सो पंचगनी एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे जाने का, बट ऑफकोर्स मानसून इज द बेस्ट टाइम टू गो टू पंचगनी. बाकी साल में ना लाइक अपार्ट फ्रॉम विंटर, इफ यू गो इन दी अदर मंथ्स यू नो लाइक मार्च, अप्रैल, मई, तो थोड़ा सा वहाँ पे सूखा सूखा रहता है. यू नो एवरीथिंग इज लिटिल ड्राई देयर. बट मानसून में मैंने सुना है कि पंचगनी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो कांट वेट फॉर दिस ट्रिप. सो टुमारो नाइट वी लीव एंड हमने कुछ भी पैकिंग नहीं किया है, सो पैकिंग करना है. सेकेंडली आज थोड़ा सा बिजी डे था, थोड़ा नहीं बहुत बिजी डे था ऑफिस का. तो आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, लेकिन काफी बिजी डे था, काफी सारा काम था. तो अभी भी वो काम कंटिन्यू हो रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है. टुमारो आई डोंट हैव वर्क फ्रॉम होम. टुमारो आई विल बी गोइंग टू ऑफिस, विवेक विल बी गोइंग टू ऑफिस. वी बोथ विल कम बैक, हैव सम फूड, टेक आवर बैग्स एंड लीव फॉर द बस. तो बेसिकली वन थिंग इज वेरी कन्वीनियंट, जहाँ पे हम रहते हैं इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द मेन हाईवे. सो हाईवे के ही एक पॉइंट पे वो बस आने वाला है. So we'll be going to Panchgani tomorrow. Now guys, a lot of you might be wondering कि हम लोग बस से क्यों जा रहे हैं, why don't we take a cab to Panchgani? Well, let me just clarify कि यार कैब से तो हम हर कहीं जाते हैं, विद इन द टाउन, आउटसाइड द टाउन हम लोग कैब से ट्रैवल करते ही रहते हैं. बट ट्रेन, बस, ये सारी चीजों से ट्रैवल करना होता नहीं है. सो वी थॉट ऑफ गोइंग बाय वॉल्वो एंड दीज वॉल्वोज आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर वेरी रेगुलर. सो ऐसा नहीं कि यार साल में एक दो दिन चलती है तो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बसेस होती है. सो वी बुक द बस फ्रॉम मेक माई ट्रिप एंड वी बुक द होटल फ्रॉम मेक माई ट्रिप इज वेल. सो आज के ब्लॉग में बेसिकली मैं पैकिंग करने वाली हूँ फॉर द ट्रिप एंड ऑल्सो आई नीड टू गो टू लाइफस्टाइल टुडे. तो हम लोग एक मॉल में जाके ना लाइफस्टाइल जाएंगे, बिकॉज विवेक ने मुझे एक कुर्ती गिफ्ट किया था जो मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है. एक्चुअली मैंने वो ट्रायल करके नहीं लिया था, बिकॉज आई थिंक हमने वो कुर्ती 9 बजे सिलेक्ट किया एंड 9 बजे काउंटर बंद हो गया था, तो मुझे ट्राई करने का टाइम नहीं मिला. लेकिन लाइफस्टाइल में इतने अच्छे सेल्स चल रहे थे, ही वाज लाइक चल तू ये कुर्ती ले ले एंड आई लाइक दैट कुर्ती ऑल्सो. लेकिन थोड़ा सा फिटिंग का इशू है, तो वो मुझे एक्सचेंज करवाने जाना है. सो वंस विवेक इज बैक फ्रॉम ऑफिस वील गो टू द मॉल टुगेदर. वहां पे सोच रही हूँ थोड़ा सा कॉफी भी पी लेंगे स्टारबक्स में. दैट्स अबाउट इट. तो चलिए पहले तो चाय पिया जाए, बिकॉज आई एम हैविंग दिस बैड हेडेक एंड आई ऑल्सो शैम्पू टुडे. थोड़ा सा आई गेस उसकी वजह से थोड़ा सा आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ कोल्ड एंड थोड़ा सा मेरा सर जो है ना दुख रहा है. तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस का काम खत्म करते हैं. देन द मोमेंट विवेक is back, we will be leaving for the mall. आज इतना अच्छा है ना मुंबई में वेदर. इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हुई है, लेकिन कल बारिश हुई थी लास्ट. लेकिन आज भी ना वेदर इतना प्यारा है, लाइक इट्स सच अ कंफर्टेबल टेम्परेचर. आई कैन जस्ट इमेजिन कि पंचगनी में अभी कैसा वेदर होगा. आई एम श्योर द वेदर विल बी एब्सोल्युटली स्टनिंग ओवर देयर. आई कांट रियली वेट. सो मैंने ना चाय बना लिया है. एक्चुअली चाय बनाते बनाते मैं एक चीज सोच रही थी कि अ लॉट ऑफ माई यू नो फ्रेंड्स, कजन्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, दे हैव गिवन अप ऑन मिल्क टी एंड व्हाट दे हैव इज liquor tea or black tea, whatever you might want to call it. Guys, that is something which I just can't work with. Like I'm in my 20s right now and maybe someday when I'm in my 40s or 50s I can think of having liquor tea. But right now I need my दूध वाली proper chai. Like 1 cup I will have every day. चाय में बाकी सब कुछ unhealthy छोड़ दूं, but मैं milk वाली टी नहीं छोड़ सकती. I don't know लोग कैसे liquor tea consume करते हैं. Like मुझे ना उसमें कुछ मजा ही नहीं आता है. If any of you all have liquor tea or black tea and you really enjoy it, I have no intention of offending you. It's just my personal view. Just like you enjoy your kali chai, I enjoy my दूध वाली चाय. And like I said, मैं बाकी सब कुछ छोड़ सकती हूँ, but ये मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती. तो चलिए चाय पी लेते हैं. लेट्स जस्ट फिनिश द वर्क एज सुन एज पॉसिबल. फिर थोड़ा सा हल्का सा मैं मेकअप करूंगी, फिर मॉल के लिए निकलेंगे. लेट्स गो. मुझे आज एक नायका से पार्सल रिसीव हुआ है.
work calls anyway. So I received a Nykaa parcel today which is this one and काफी बड़ा parcel है, तो उनका भी ना कुछ end of season sale चल रहा था. तो what I do is I always wait for these sales, and जब भी ये sales आती है ना, which I think 1 से 2 महीने में एक सेल तो मिनिमम आ ही जाता है, नायका का भी, मिंत्रा का भी, Amazon का भी. तो आई वेट फॉर दीज सेल्स एंड तभी ना मैं इंटेलिजेंट स्मार्ट शॉपिंग करती हूँ. गाइज, आई वांट टू सिट डाउन वन डे एंड probably tell you how I save so much money and you know how I plan my expenses and my finances. I am somebody who literally has very good brands and I never overspend and I never compromise on my savings. That is a principle, that is a policy which I am so grateful I've learned from my parents. इवन मेरी शादी के टाइम पे मेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं बहुत हाई फाई ब्रांड्स के बैग्स खरीदूं, मेकअप खरीदूं, बट मैंने चीज रियलाइज की कि अगर आप मेकअप अच्छे से करते हो एंड कहीं पे जाते हो एंड वो मेकअप अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप 800 रुपए की चीज यूज कर रहे हो या 2000 रुपए की चीज यूज कर रहे हो. अल्टीमेटली यू विल लुक द सेम, यू हैव द सेम फेस, यू हैव द सेम फीचर्स एंड इट इज अ पर्सन टू पर्सन वाला थिंग. मैं बिल्कुल भी शो ऑफ में बिलीव नहीं करती हूँ, नाइदर डज विवेक. एंड उस लेवल पे, उस एरिया में हमारी मेंटालिटी, हमारी थिंकिंग बिल्कुल सेम है कि हम दोनों बिल्कुल भी शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं. मेरी शादी के टाइम में आई थिंक आई एंडेड अप सेविंग सो मच मनी ऑफ बोथ माई पेरेंट्स एंड माई सेल्फ विच वी कैन नाउ यूज इन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, लाइक अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इन एवरीथिंग. लेकिन मैं एक चीज बिलीव करती हूँ कि गोइंग ओवरबोर्ड विद सर्टन थिंग्स विच डोंट मेक सेंस टू मी, आई विल नेवर डू दैट. आई रियली बिलीव इन इंटेलिजेंट शॉपिंग, आई रियली बाई थिंग्स फ्रॉम गुड ब्रांड्स, बट येस, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम सब कुछ हाई फाई खरीद के मैं एकदम कंगाल हो जाऊँ एंड यू नो मैं मेरे पास कोई सेविंग्स ना हो, बिकॉज nobody has seen the future. हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला है. आज मैं अगर सारे अपने सेविंग्स ड्राई अप कर दूं तो मैं कल कौन से पैसे यूज करूंगी? मैं कल किसी से मांगने नहीं जाऊंगी, ना ही कोई बैंक आके मुझे विदाउट अ लॉजिकल कॉज मुझे पैसे लेंड करने वाला है. सो अगर 2, 3, 4, 5 लोग भी ये वीडियो देख के एक बार सोचे उनके स्पेंडिंग हैबिट्स को लेके, उनके सेविंग हैबिट्स को लेके, I'll be more than happy because that's the ultimate objective of making these kinds of vlogs, that I'm able to address certain issues that I feel are big time issues. मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है और वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ मीनिंगफुल बातें भी करती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम. बिकॉज ऑफकोर्स गाइज, ब्यूटी, फैशन सब कुछ अपनी जगह पे रहने वाला है, लेकिन हम पैसों को ना उतनी लाइटली नहीं ले सकते. इनफैक्ट मैं जब आपसे ये बारे में बात कर ही रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल सीटिंग में जाती हूँ, लाइक अंदर रूम में जाती हूँ, वहां जाके आप लोगों से एकदम कंफर्टेबली बात करती हूँ इस बारे में. गाइज, मैं यही बोल रही थी कि हमारे एज ग्रुप में ना, आई थिंक फ्रॉम द टाइम वी स्टार्ट अर्निंग, यू नो, for the first 3-4 years, everything that we see around us really attracts us. Like we want the best house, we want the best car, you know, we want the best shoes, we want the best bags. But guys, इन सब चीजों में ना पैसे लगते हैं. And मैं आप लोगों को ना एक चीज आज क्लियर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ. A lot of people have this misconception that let's assume somebody has something which you don't have, okay? They don't want to understand or realize that you also might be owning something which they don't own or which they don't possess, right? And if somebody has something और किसी के पास कोई सामान है, तो वो ये सोचते हैं कि यार इसके पास नहीं है बिकॉज इसके पास ना इसको खरीदने के पैसे नहीं होंगे. यार मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. किसी को ये देख के जज करना कि अच्छा इसके पास ये नहीं है मतलब इसके पास ये खरीदने के पैसे नहीं है. डूड, इट्स जस्ट पॉसिबल दैट पर्सन डजंट वांट टू बाय इट, राइट? So my husband bought an iPhone 13 recently, and you know, when I went with him to the Apple store and everything, you know how this happens. Like if you go to a mobile store or an electronic store or a home decor store, you obviously want to buy everything, right? वो urge आता है, that's I think a normal humanly urge to have. So when he bought his iPhone 13, I went with him. He bought it from Chroma. So I had gone with him and वहाँ पे ना मैंने iPhone देखा. I have never had an iPhone and मुझे उतना iPhone में उतना कुछ great नहीं लगता है, apart from the fact that it has a great camera. I don't see उतना कुछ great about an iPhone. It's not about being able to afford it. It is something जो मैं अपने फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी मुंबई में, मैं तब से अफोर्ड कर सकती हूँ. प्रॉपर आईफोन लेटेस्ट वाला मैं तब से अफोर्ड कर सकती हूँ. इट्स नॉट अबाउट मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं, इट्स अबाउट मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए. इट्स अबाउट पीयर प्रेशर ऑल्सो, यू नो.
हम लोग देखते हैं कि ना आसपास के लोगों के पास अगर कोई चीज है तो हमें भी वो चीज चाहिए। मैंने ये चीज रियलाइज की है कि अगर मैं भी आईफोन ले लूं, मेरे पास भी सेम क्वालिटी ऑफ कैमरा, उसके पास भी सेम क्वालिटी ऑफ कैमरा, एंड व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ बाइंग एन आईफोन, इफ इट डजंट जस्टिफाई that price, then what will I do with it? He is using Apple for many years now and he is comfortable with Apple, so he went with it. But if I am not comfortable with Apple, why should I go for it? It's not about whether I am able to afford it or not. Of course I am able to afford it, but मुझे वो चाहिए ही नहीं। Like जिस चीज के पीछे लोग भाग रहे हैं, शायद मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज इसीलिए क्लैरिफाई की बिकॉज आई सी आज के जनरेशन में, आज के दिन में सोशल मीडिया में सबको दिखाना है कि सबका लाइफ बेस्ट है। एवरीबडी इज एंजॉइंग द बेस्ट लाइफ, एवरीबडी इज एंजॉइंग द मोस्ट लग्जूरियस लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। Sometimes people overdo it because they want to just convince themselves that I am happy. Sometimes people want to overspend. Sometimes people want to get into retail therapy because they need retail therapy. Because अगर उन्होंने जाके Zara में 25 से 30 हजार रुपए खर्च नहीं किए तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ भी कुछ इनकम्प्लीट है। I am very happy with myself. जनरल मैंने आप लोगों से कुछ बातें शेयर की जो हमारे जनरेशन में ना ये चीजें बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि सबको सोशल मीडिया में दिखाना, ये देखो मेरा आईफोन, ये देखो मेरा ये देखो मेरा वो। Those people think कि हाँ बाकी लोग अपलोड नहीं कर रहे मतलब उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, ये सारी थिंकिंग बहुत गलत है। एनीवे मैं बहुत ज्यादा बकबक कर रही हूँ बिकॉज गाइज मैं इन चीजों के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ। आई एम 27, ओके, बट आई एम वेरी concerned about my investments and my savings. Of course I have everything that I require and I think I have more than I require. I have more than I will ever end up using. I am in no way a minimalist. I am in no way a कंजूस। मैं spend करती हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ। मेरे husband मेरे को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं, वो भी जानते हैं कि किन चीजों से मुझे खुशी मिलेगी। तो हम दोनों मिलके हम एक दूसरे को पैम्पर करते हैं, एक दूसरे के सपने पूरे करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, लेकिन फ्यूचर को रिस्क पे डाल के बिल्कुल नहीं। ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं होगा कि हाँ फ्यूचर में भी नीड मनी एंड ओ शिट हमने तो इतना बड़ा ईएमआई लेके बैठे हुए हैं सर पे, वो कभी नहीं होने वाला है यार। देखो हर चीज का एक टाइम है एंड उस टाइम के लिए वेट करने का पेशेंस हमारे पास है। सो या दैट इज जस्ट द फेक इंस्टाग्राम लाइफ दैट पीपल आर लीडिंग एंड दैट आई थॉट आई विल कमेंट ऑन। इफ यू गाइज हैव एनी ओपिनियंस ऑन दिस प्लीज लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो। या चलो बैक टू ऑफिस वर्क। सो आज के लिए ऑफिस का काम इज ओवर, ऑफिस का काम हो चुका है। तो नाउ I will start with packing for the trip. कुछ चीजें जैसे कि जो गैजेट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिनको चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी before I actually carry them, like our tablet, power bank and our earphones. वो मैं चार्ज पे लगा दूंगी अभी। Some comfortable clothing. सो बेसिकली फॉर विवेक मैं 4-5 सेट निकाल के रख देती हूँ। यू कैन जस्ट कम इन शॉर्ट लिस्ट एंड मेरे लिए भी मैं 2-3 कपड़ों का सेट निकाल के रख देती हूँ। वहां से मैं फाइनल पिक करके पैक कर लूंगी। तो अभी के लिए तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। उसके अलावा मोबाइल चार्जर एंड ये सब तो लास्ट मोमेंट लेना पड़ेगा, मतलब कल लेना पड़ेगा आफ्टर वी आर बैक फ्रॉम वर्क। इट्स अबाउट 7 o'clock एंड विवेक इज नॉट बैक येट। सो मैं ना पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ सो दैट व्हेन ही इज बैक हम लोग मॉल के लिए निकल सके। सो चलिए आप लोग को पहले दिखा देते हैं कि मैं क्या क्या लेने का सोच रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले व्हाट आई एम गोना पैक इज दिस पिंक टॉप जो थोड़ा सा ना मोटे मटेरियल का है। This is what the top looks like. It's a basic t-shirt और top baby pink color में। ये मैंने लिया था मिंत्रा से। This is very very cozy and you know denim के साथ always looks very nice। तो ये मैंने सोचा है कि this is one top that I will carry. Another top which I have recently purchased is what I'm gonna be carrying. This is also from Myntra. This is what the top looks like. I think it is a very nice chic black colored top. So ये मैं लेने वाली हूँ। Apart from that, I'm gonna be taking these light green colored joggers. These are from Myntra or Amazon. I can't really recollect. Apart from that, I plan to take this night suit, which I think will be perfect for Panchgani, considering वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होगा. So I just checked the temperature there. It will be between 18 to 22 degrees. तो obviously बारिश हो रही है वहाँ पे, तो ये एक नाइट सूट में ले लेती हूँ। बहुत ही cozy and comfortable रह सकती हूँ मैं वहाँ पे। And this denim jacket is what I plan to take for Panchgani. So yeah, that's all. I think ये सब
में मेरा एकदम कंप्लीट हो गया आउटफिट्स फॉर पंचकनी। एंड इसके अलावा स्ट्रेटनर, गैजेट्स, नेक पिलो, चार्जर, ये सब तो रहेगा ही, some of which I can only pack tomorrow. I am ready. Vivek has started from office. I'm wearing this kurti and इसके ऊपर मैंने ये श्रग ले लिया है and denims पहन लूंगी, that's it. एंड या सो ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम ऑफिस एंड अभी जाके कुर्ती जो है वो एक्सचेंज करवा लेंगे। एंड मैं ना आप लोगों को वो कुर्ती दिखा देती हूँ जो एक्चुअली मुझे एक्सचेंज करना है। इट्स अ वेरी नाइस प्रिटी कुर्ती, आई होप यू कैन सी मी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कलर विच इज वाई आई बॉट इट एक्चुअली। दिस इज स्टील ब्लू कलर, दैट इज द डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है कुर्ती पे। दिस इज वॉट द कुर्ती लुक्स लाइक यू गाइज। इसमें छोटे छोटे ना ऐसे वर्क है। This will look stunning with white leggings. तो मैंने उस दिन गो कलर से ना white leggings भी ले लिया है। I think leggings के लिए my most trusted brand is definitely Go Colors. Like Go Colors के leggings have never failed me. I think they fit me really well. They are stretchable, they are flexible and they are really soft. So मुझे बिल्कुल भी कोई discomfort नहीं होता Go Colors के leggings में। तो ये वाला जो कुर्ती है एक्सचेंज कर लेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं विवेक के कुछ कपड़े निकाल के रखूंगी सो दैट यू नो उसमें से ही वो शॉर्टलिस्ट करके ही कैन पैक फॉर द ट्रिप। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, उसको डायरेक्टली उसके कपड़े पिक करने देते हैं, बिकॉज फिर मैं कुछ निकालूंगी, उसको पसंद नहीं आया तो डबल काम हो जाएगा दोनों के लिए ही। तो लेट हिम डायरेक्टली सॉर्ट आउट हिज क्लोथ्स। आई हैव मोर और लेस सॉर्टेड आउट माई क्लोथ्स लाइक 80 to 90%। थोड़ा सा आई एम अनश्योर कि मैं ड्रेस लूँ कि नहीं, नॉट बिकॉज वहां पे बहुत ठंडी होगी, 18 से 22 डिग्रीज इज मैनेजेबल, सो आई एम नॉट वरिड अबाउट द कोल्ड रियली। व्हाट आई एम वरिड अबाउट इज वहां पे बहुत विंडी होता है। पंचगनी, महाबलेश्वर, दीज आर वेरी विंडी प्लेसेस ड्यूरिंग मानसून। तो आई डोंट हैव अ शॉर्ट्स जो मैं ड्रेस के नीचे पहन सकूं एट दिस मोमेंट। तो मैं सोच रही हूँ कि ड्रेस लूँ कि नहीं लूँ। व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज कि मैं एक ड्रेस पैक कर ही लेती हूँ एंड वहां जाके लुकिंग एट द वेदर कंडीशन आई विल टेक द फाइनल कॉल कि मैं ड्रेस पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी। अदरवाइज टॉप्स एंड डेनिम्स ऑफ कोर्स मैं ले ही रही हूँ। इन द मीन टाइम मैंने क्विकली डिनर बना लिया है, सिंपल हेल्दी इंडियन थाली आई हैव प्रिपेयर्ड। आई विल शो यू व्हेन वी सिट फॉर डिनर। एंड गाइज आप लोग में से ना कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग लाइक वी हैव हाउस हेल्प हु डज ऑल द वर्क लाइक अपार्ट फ्रॉम क्लोथ्स, बिकॉज द क्लोथ्स वॉशिंग वाला पार्ट वी हैव अ लॉन्ड्री वाला गाय, ही कम्स एवरी वीक एंड वी नो हिम वेरी वेल। तो वही हमारे कपड़े धो के हमें वापस यहाँ पे आके दे के जाता है, धो के प्लस आयरन करके। एंड जो हमारी हाउस हेल्प वाली दीदी है, शी डज द रिमेनिंग टास्क लाइक क्लीनिंग डिशेज, क्लीनिंग द किचन, चॉपिंग द वेजिटेबल्स, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, वॉशरूम क्लीनिंग, एवरीथिंग शी डज। बट कुक मुझे रखना है। शी इज नॉट वेरी गुड एट कुकिंग विच इज वाई आई डोंट लेट हर कुक, बिकॉज वो ना कुकिंग में उतनी अच्छी नहीं है। एंड वी आर नॉट वेरी पिकी और वेरी फिनिकी अबाउट फूड, बट ऑब्वियसली खाने के बारे में थोड़ा सा तो इंसान होता ही है ना कि थोड़ा सा टेस्टी हो बट हेल्दी भी हो। वॉट दे डू इज दे पुट अ लॉट ऑफ ऑयल, लेकिन खाने में कोई टेस्ट नहीं होता, विच आई डोंट लाइक। तो वी आर लुकिंग फॉर अ कुक, क्योंकि कुछ महीनों बाद मेरे लिए भी कुकिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट नाउ आई रियली एंजॉय कुकिंग एंड विवेक इज नॉट द डिमांडिंग टाइप्स एट ऑल। ही डजंट टेल मी मुझे ये खाना है वो खाना है। तो आई डिसाइड द मेन्यू। मैं कभी कभी एकदम चिल कुछ बना लेती हूँ, कभी कभी हम लोग सैलेड खा लेते हैं, कभी कभी सूप खा लेते हैं, एंड वेरी रेयरली वी ऑर्डर बिकॉज वी ट्राई टू अवॉइड अनहेल्दी फूड एज मच एज पॉसिबल। बट कभी कभी ऑब्वियसली हमें भी मन करता है बाहर का खाना खाने का, तो हम बाहर का खाना मंगा लेते हैं। दैट्स इट। इसीलिए हमने अभी तक कुक नहीं रखा है, बिकॉज एक दो कुक्स जो मैंने पहले ट्राई किया था जब मैं बैचलरेट थी और मैं अकेले रहती थी मुंबई में, दोस कुक्स वर नॉट नाइस यार। एंड अभी ना आसपास ऑल्सो आई सी कुक्स कमिंग इन टू द अदर फ्लैट्स, बट आई हैवंट ट्राइड एनीबडी एज येट, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमारा चल जाता है यार। ये वाली दीदी वेजिटेबल्स चॉप कर देती है, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना देती है, बेसिकली एवरीथिंग शी डज। आई जस्ट पुट द थिंग्स टुगेदर एंड आई मेक द मील्स, बेसिकली द फाइनल मील्स। अदरवाइज प्रेप वो सारा करके जाती है। तो आई वॉन्ट टू लुक फॉर अ कुक, तो वो भी स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। से हाई टू माई ब्लॉग। गाइज आज मॉल कितना खाली है बिकॉज इट्स वर्किंग डे नो। द मॉल इज सो एम्प्टी टुडे। हे हैप्पी कि हम लोग KFC आए हैं? कितने हैप्पी हो आप? वेरी हैप्पी।
वी आर बैक फ्रॉम द मॉल में हम लोग को थोड़ा सा भूख लग गया था, तो हम लोगों ने KFC का 8 पीस बोनलेस स्ट्रिप्स खाया एंड 2 वर्जिन मोहितो पिया। एंड आफ्टर दैट KFC ब्रेक वी केम बैक होम। आते आते बारिश स्टार्ट हो गई एज ऑलवेज। जिस दिन हम लोग अम्ब्रेला लेके नहीं जाएंगे उस दिन बारिश होगी, एंड जिस दिन अम्ब्रेला लेके जाएंगे उस दिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं रहता। एनीवे दैट्स वेरी यूजुअल। सो बेसिकली इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं पंचगनी ट्रिप का और थोड़ा थोड़ा पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बट विवेक इज लिटिल एग्जॉस्टेड टुडे बिकॉज काफी देर तक उसका ऑफिस था, उसके बाद हम लोग मॉल गए तो वो थोड़ा सा थक गया, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो कल सुबह पैकिंग करेगा जब मैं सो रही होंगी। एंड द मोमेंट आई गेट अप मैं रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल लूंगी। तो कल शाम से आई विल स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। तो मुझे पता नहीं टोटल पंचगनी जाके शायद 2 व्लॉग्स बनेगा, क्या होगा एग्जैक्टली आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन इस व्लॉग को मैं आज यहीं पे खत्म कर रही हूँ। आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग। टुमारो नाइट वी लीव फॉर पंचगनी एंड ऑब्वियसली आई विल व्लॉग द एंटायर एक्सपीरियंस फॉर यू गाइज। तो पूरा आप लोग के लिए मैं व्लॉग करूंगी। सो आई रियली होप यू गाइज आर एक्साइटेड टू वॉच माई पंचगनी व्लॉग। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग विच इज गोइंग टू बी द पंचगनी व्लॉग। सो टिल देन टेक केयर, loads and loads of love you guys. Bye bye.